इस देश में इंसानों से ज्यादा भीड़ें रहती हैं। यहाँ की सड़कें और पार्क इतने साफ होते हैं कि कई बार तो लोग बाजार या दुकानों तक नंगे पैर ही सामान खरीदने चले जाते हैं। प्रकृति ने भी इस देश को दिल खोलकर खूबसूरती दी है और यहाँ के लोग इस प्राकृतिक सुंदरता की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते हैं। प्रदूषण यहाँ नाम मात्र का है, जिसकी वजह से रात के समय आसमान इतना साफ दिखाई देता है कि आकाश गंगा तक एकदम साफ नजर आती है। यहाँ के शहर हो या गांव, आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। कचरा ढूंढना भी मुश्किल है और मच्छरों का तो जैसे नाम ही नहीं है। साफ सफाई और अनुशासन यहाँ के लोगों की आदत में शामिल है। इसी वजह से यहाँ का जीवन बहुत ही शांत और सुकून भरा लगता है। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई और रिसर्च में काफी रुचि रखते हैं। नई नई खोजें करना और चीजों को बेहतर बनाना इनके स्वभाव में है। शायद आपको पता ना हो कि एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई यानी डिस्पोजेबल सिरिंज का आविष्कार भी इसी देश के एक व्यक्ति ने किया था। इतना ही नहीं, ये देश अब तक 3 बार नोबेल प्राइज भी जीत चुका है। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के कुछ गांवों का नजारा इतना खूबसूरत है कि उन्हें देखने के बाद बस एक ही शब्द निकलता है, सपनों का गांव। हरियाली, पहाड़, झीलें और शांत माहौल इस देश को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही शांत, विनम्र और मददगार होते हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे पहले सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ की सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी हद तक कम किया जा चुका है। आपने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी इस देश में जानने, देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के लोगों का जीवन, इस देश का इतिहास, यहाँ की गलियां, खान पान और अनोखी बातों के साथ साथ कुछ घूमने लायक बहुत ही सुंदर जगहों को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। न्यूजीलैंड एक टापू देश है, यानी समंदर के बीच बसे कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और अगर आप नक्शे पर देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया से करीब 1600 किलोमीटर दूर दिखाई देता है। न्यूजीलैंड की सीमाएं किसी भी देश को नहीं छूती। इसके चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही फैला हुआ है। ये देश 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भले ही ये छोटा है, लेकिन खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। न्यूजीलैंड में 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं और 99% लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। धर्म के मामले में ये देश काफी अलग है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग खुद को किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। करीब 50% से ज्यादा आबादी इस देश में नास्तिक है। इसके बाद ईसाई धर्म के लोग आते हैं जो 30% में है, जबकि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी समुदाय के लोग भी यहाँ आपस में शांति और सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों की जीवन शैली की बात करें तो ये काफी आधुनिक और खुले विचारों वाली है। न्यूजीलैंड में पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी पूरी तरह से कानूनी है। इतना ही नहीं, यहाँ कम उम्र में शादी की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन केवल माता पिता की सहमति के साथ, और ऐसा आमतौर पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। लोग अपनी निजी जिंदगी में पूरी आज़ादी के साथ जीना पसंद करते हैं। इतिहास की बात करें तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुंचे थे। तब से लेकर आज तक उनकी संस्कृति, परंपराएं और भाषा इस देश की पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। माओरी संस्कृति को यहाँ सरकार और लोग दोनों ही बहुत सम्मान देते हैं। न्यूजीलैंड की एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि आप देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप समंदर से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकते।
न्यूजीलैंड के ओटागो क्षेत्र में मौजूद कार्डोना वैली एक ऐसी अनोखी खास मशहूर जगह है जहां एक परंपरा है जहां महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये जगह अब एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है जहां लोग दूर दूर से सिर्फ फोटो लेने आते हैं। एक और रोचक तथ्य ये भी है कि न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ही कम है और लोगों को सरकार पर काफी भरोसा होता है। इसके अलावा यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर होती है जो भारत की तरह ही है, इसीलिए भारतीय लोगों को यहाँ गाड़ी चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है जो लगभग भारत के 50 रुपए के बराबर है। ये देश साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर में मौजूद है और कई छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इनमें सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले द्वीप हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, जहां देश की ज्यादातर आबादी रहती है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की आधुनिक स्थापना आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। पूरा देश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। ये शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और कैफे लाइफ के लिए भी जाना जाता है। हालांकि आबादी के मामले में ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जिनकी वजह से दुनिया को इस खूबसूरत द्वीप के बारे में पता चला। ऑकलैंड शहर अपनी आधुनिक जीवन शैली और शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। न्यूजीलैंड के लोगों को प्यार से कीवी कहा जाता है और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। ये छोटा और प्यारा पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन देश की पहचान बन चुका है। 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 की रैंकिंग दी गई थी। यहाँ का शांत वातावरण, लोगों का दोस्ताना स्वभाव और मजबूत कानून व्यवस्था इस देश को रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर बसते हैं। न्यूजीलैंड के लोग अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ट्रैम्पिंग कहा जाता है। पैदल चलकर पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इस देश में जानवरों की संख्या इंसानों से कई गुना ज्यादा है, जो इस देश को और भी खास बनाती है। न्यूजीलैंड ने दुनिया को बराबरी का रास्ता बहुत पहले दिखा दिया था। साल 1893 में ही इस देश ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, जब दुनिया के ज्यादातर देश इस चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। यही वजह है कि न्यूजीलैंड को महिला अधिकारों के मामले में सबसे आगे गिना जाता है। यहाँ के नियम और कानून भी काफी अलग और व्यवहारिक हैं। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। हालांकि यहाँ ट्रैफिक नियम बहुत सख्त हैं और लोग उन्हें पूरी ईमानदारी से मानते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा, न जमीन पर, न जंगलों में और ना ही हवा में। यहाँ का वातावरण और इकोसिस्टम ऐसा है कि सांप यहाँ पर पनप ही नहीं पाते। इस देश के सबसे मशहूर जगहों में से एक है क्वींसटाउन। ये एक फेमस हिल स्टेशन है और इतनी खूबसूरत जगह है कि खुद विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें और हरे भरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। क्वींसटाउन सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ केबल कार राइड, स्काईलाइन, बंजी जंपिंग, पैराशूट राइडिंग और जेट बोटिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटीज लोगों को अपनी ओर खींचती है। न्यूजीलैंड में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जिसे एंजेक डे कहा जाता है। ये दिन उन सैनिकों और युवाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध में देश के लिए बलिदान दिया था। ये दिन देशभक्ति, सम्मान और बलिदान की भावनाओं को जीवित रखता है। हालांकि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, लेकिन लोगों की दीवानगी क्रिकेट के लिए भी किसी से कम नहीं है। राजधानी वेलिंगटन के अलावा न्यूजीलैंड में कई और शहर हैं जो किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगते, जैसे ऑकलैंड है, क्राइस्टचर्च है, डोनेडिन है, रोटोरुआ है,
क्वींस टाउन है, टोरंगा है, हैमिल्टन है और नेपियर। ये है आपके सामने न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में मौजूद है और देश का एक प्रमुख लैंडमार्क भी है। इसकी ऊंचाई 328 मीटर है। टावर के टॉप फ्लोर से पूरा शहर दिखाई देता है, जहां साफ मौसम, ठंडी हवा, हरियाली और समंदर का नज़ारा मन को सुकून देता है। स्काई टावर को साल 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक जैसी रोमांचक एक्टिविटीज करी जा सकती हैं।